और हिमाचल के लोगों को बर्फबारी का इंतजार है। यहाँ आने वाले पर्यटक भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दिसंबर भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। तस्वीरें आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार होने लगे हैं। बर्फबारी की चाह में बाहरी राज्यों से बड़ी तादाद में पर्यटक हिमाचल पहुंच रहे हैं। हालांकि पर्यटक बर्फबारी की उम्मीद लेकर शिमला पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल राजधानी शिमला में मौसम साफ बना हुआ है और बर्फबारी की संभावना अभी भी काफी कम ही है। लेकिन क्रिसमस पर बर्फबारी की उम्मीद जरूर जगी है। शहर के होटल 80% तक फुल हो गए हैं और वीकेंड पर इस बार होटल्स में 100% ऑक्यूपेंसी होने की भी उम्मीद है। पर्यटकों की आमद बढ़ने से पर्यटन कारोबारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि शिमला पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वो बर्फबारी की आस लेकर शिमला आए हैं, लेकिन यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है और धूप खिली हुई है। सैलानियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल पर बर्फबारी जरूर होगी और इस साल नवंबर महीने तक प्रदेश में 1,40,00,000 पर्यटक हिमाचल आ चुके हैं। आए तो ऐसे थी भी बर्फ होगी थोड़ी मोटी, पर कुछ नहीं पै रहे थे, पर फिर भी ਧੁੱਪ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਪਹਾੜ ਪੁੱਟਣੇ ਤੇ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖਣ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਨੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਨੋਫਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ होप, पर पै नहीं रही है, पर फिर भी ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। वैसा मॉल रोड पे जब से हम वॉक कर रहे हैं तब से तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट स्नोफॉल होती तो और ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि बच्चे स्नोफॉल के लिए ही यहाँ पे बेसिकली आए थे, बट फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेडिशनली क्योंकि विंटर मंथ होता है, यहाँ पर बर्फबारी का अंदेशा रहता है, तो ट्रेडिशनली जो है यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी आता है। और इस बार जो है क्रिसमस और जो न्यू ईयर पड़ रहे हैं वो दोनों जो है एक वीकेंड पे पड़ रहे हैं, और वीकेंड पे जो है नॉर्मली जो है टूरिस्ट हमारे प्रदेश में काफ़ी आता है, परंतु क्योंकि ये दोनों क्रिसमस भी और जो न्यू ईयर है ये वीकेंड पे पड़ रहे हैं, मेरा ये अनुमान है कि काफ़ी भारी मात्रा में जो यहाँ पर टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे। तो हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों से गुलजार हो रहे हैं। खासतौर पर अगर वीकेंड की बात कर ली जाए तो शिमला में पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के इंतजार में ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन फिलहाल बर्फबारी की कोई उम्मीद नहीं है और मौसम विभाग के मुताबिक लगभग एक हफ्ते तक मौसम साफ ही रहने वाला है। हालांकि 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस वाले दिन या उसके आसपास बर्फबारी की जो उम्मीद है वो जरूर पर्यटकों को है और नए साल के मौके पर भी बर्फबारी हो सकती है। ऐसे में पर्यटक इस उम्मीद में है कि नए साल तक या फिर क्रिसमस तक बर्फबारी होगी। आपको बता दें कि इस बार दिसंबर महीना भी खत्म होने को है, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में ना बारिश हुई है और ना ही बर्फबारी हुई है। लगातार धूप खिली हुई है, मौसम सुहावना है। हालांकि इस सुहावने मौसम का लुत्फ भी लोग जरूर उठा रहे हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पहाड़ों की धूप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बर्फबारी फिलहाल यहाँ पर नहीं हो रही है और बर्फबारी की संभावना फिलहाल कम है। वीकेंड पर शिमला के मॉल रोड और रिज मैदान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफी तादाद में पर्यटक यहां पर टहलते हुए नजर आ रहे हैं और शहर के होटल भी लगभग जैम पैक हैं। 80% तक फुल है ये होटल और वीकेंड पर इस बार होटलों में 100% ऑक्यूपेंसी की भी उम्मीद है। समीक्षा हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारी के साथ। ये क्या कुछ मौसम का हाल है और मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है। समीक्षा, इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर इस कदर देखने को मिल रहा है कि एक तरफ ठंड भी उतनी नहीं पड़ रही जितनी कि हर साल पड़ती है, चाहे मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए या फिर पहाड़ी इलाकों की भी, लेकिन अभी तक बर्फबारी भी नहीं हुई है। दिसंबर भी खत्म होने को है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से पहाड़ी राज्य होने के साथ हिमाचल प्रदेश में दिसंबर महीने की अगर बात करें तो इस समय बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहता है, लेकिन इस साल 5 साल के रिकॉर्ड जो है हिमाचल प्रदेश में टूटे हैं और सूखा जो है वो इस साल देखा गया है। 2016 में इस तरह का सूखा जो है वो देखा गया था और अब जो है वो नवंबर माह के बाद, अंत के बाद जो है वो दिसंबर खत्म होने को आ गया है, लेकिन अब तक बारिश और बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है। और सैलानी जो है वो जब भी हिमाचल प्रदेश पहुंचते हैं, शिमला की बात करें चाहे मनाली की बात करें, तो उनकी चाह एक ही होती है कि बर्फबारी को देखने का जो मौका है वो उन्हें मिले। लेकिन इस साल की अगर बात करें तो अभी तक बारिश और बर्फबारी जो है वो खासतौर पर पर्यटन स्थलों पर नहीं हुई है, जिसका सैलानी लगातार इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सूखा जो है वो प्रदेश में पड़ रहा है। उसके बाद भी क्योंकि अगर देखें तो गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए सैलानी लगातार शिमला और पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। ताजा तस्वीरें आप देख सकते हैं, राजधानी शिमला की है, ऐतिहासिक रिज मैदान की तस्वीरें हैं जहां पर सैलानी खूब
पहुंच रहे हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों के साथ पहुंच रहे हैं, छुट्टियां मनाने के लिए शिमला जो है वो पहुंच रहे हैं और खूबसूरती का नज़ारा आप देख सकते हैं। गुनगुनी धूप का आनंद लेने के लिए ज्योति यहाँ पर सैलानी जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि उम्मीद जो है वो सैलानियों की एक जरूर रहती है कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो है वो उन्हें देखने को मिले, लेकिन इस साल वो चाह जो है वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। और जिस तरह से फेस्टिव सीजन की बात करें, चाहे क्रिसमस की बात करें, क्रिसमस का एक जो नज़ारा ज्योति रहता है शिमला का चर्च से यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। और कई बार जो है वो व्हाइट क्रिसमस भी यहाँ पर मनाया जाता है बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के साथ। तो ऐसे ही सैलानी जो है वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें बर्फ से ढके हुए पहाड़ और चांदी जैसा एक चमक जो है वो उन्हें देखने को मिले, लेकिन व्हाइट क्रिसमस की भी उम्मीद इस बार कम जताई जा रही है, क्योंकि लगातार ये देखा गया है जिस तरह से मौसम का जो है वो अभी तक कोई बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से भी यही जानकारी दी गई है कि अगले 6 दिनों तक जो है वो मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। सैलानी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लगातार इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? आपका नाम? मेरा नाम मनजिंदर सिक्खू है मैम, मैं पटियाला तो आया हूँ। कैसा लग रहा है शिमला में आके? शिमला में आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम हर साल आते हैं जैसे, तो इस टाइम पे स्नो होती है। आज इस वक्त नहीं है, कल से आए हैं। कल का भी नज़ारा यहाँ का देखा है हमने, नाइट का मॉल रोड का। अभी धूप है, मॉर्निंग में भी वेदर ऐसा ही था। इस बार स्नोफॉल तो नहीं हुआ, लेकिन फन कर रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। सर, बर्फबारी का एक नज़ारा देखने के लिए जो है वो सैलानी खासतौर पर यहाँ पहुँचते हैं। जैसे इन्होंने भी बताया कि बर्फबारी को देखने के लिए शिमला आए थे, लेकिन वो नज़ारा नहीं देख पाए। तो कैसा एंजॉय कर रहे हैं आप? कैसा लग रहा है गुनगुनी धूप का आनंद लेके? यस मैम, एंजॉय मैम ठीक है मैम कर रहे हैं, लेकिन मैम इस धूप का तो मैम जैसे जो ना मौसम मैम ठंडा होना चाहिए था ना, ठंड होनी चाहिए थी, वो नहीं है बिल्कुल। देखिए मैं शर्ट में फिर रहा हूँ मैम, गर्मी है बिल्कुल, मीन्स वो एंजॉय नहीं है मैम, वो नज़ारा नहीं है जो इस बार। मतलब आप क्या लग रहा है आपको? क्योंकि इस तरह का अगर हम सूखा देखें तो कई बार देखने को हिमाचल प्रदेश में मिलता है, उसके बाद भी अगर देखें हसीन वादियां जो है वो तो वैसी रहती है। हाँ मैम, अभी कुफरी तक जाए कहीं भी नहीं है, जैसे बर्फबारी नहीं अभी तक तो हो जाती है, इसलिए तो ऐसा पीस ही है। लग कैसा रहा है आपको वैसे यहाँ पर आकर? अभी तो ठीक ही लग रहा है। एंजॉय कर रहे हैं सर आप? बहुत एंजॉय तो कर रहे हैं, बहुत नहीं। पहले वाला जब बर्फबारी हो तो स्नो मिस कर रहे हैं। इससे ज्यादा मौसम अच्छा ना, इससे ज्यादा ठंड तो हमारे पंजाब में हो रही है, वहाँ पे ज्यादा ठंड है इससे। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, लेकिन कई बार शुष्क जो मौसम है वो हो जाता है। तो लेकिन पूरा अगर देखें तो आप एंजॉय कर रहे हैं? यस मैम, एंजॉय बिल्कुल कर रहे हैं मैम। ग्रीनरी है, जो व्यू है यहाँ पे, वो बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, तो ज्योति, जिस तरह से हमने पर्यटकों से भी बात की तो उनका भी ये कहना है कि उम्मीद लगाकर आए थे कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो हैं वो उन्हें मिले, लेकिन नहीं मिल पाए हैं। उसके बावजूद भी वो एंजॉय यहाँ पर कर रहे हैं। ज्योति? समीक्षा, बिल्कुल, मतलब एक बात और एक तस्वीर तो क्लियर है कि भले ही बर्फबारी ना होने से लोगों में निराशा जरूर है, पर्यटकों में निराशा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वीकेंड पर खासतौर पर जो होटल हैं शिमला के 80% तक बुकड हैं, जाम पैक है, और खासतौर पर माल रोड और रिज में भी काफी ज्यादा भीड़ है पर्यटकों की। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस तरह से हालांकि पर्यटकों की ये चाह जरूर रहती है, उम्मीद जरूर ये रहती है कि बर्फबारी जो है वो देखने को मिले, बर्फ से ढके हुए पहाड़ जो है वो देखने को मिले, लेकिन बावजूद उसके पर्यटक जो है वो शिमला की ओर रुख करते हैं। जो भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थल है वहाँ का रुख करते हैं, और होटल जो है वो बिल्कुल देखिए पैक हो चुके हैं, क्योंकि क्रिसमस को लेकर एक हलचल जो है वो पूरी देखने को मिलती है। यहाँ पर ऐतिहासिक रिज मैदान की अगर बात करें तो नज़ारा कुछ और देखने को मिलता है। लाइटों से हर जगह चमचम करते ये वादियाँ है वो खूबसूरत एक नज़ारा जो है वो दिखाई देता है। चाहे वो क्रिसमस की बात करें, चाहे वो न्यू ईयर की बात करें, इन दिनों के लिए सैलानी जो है वो पूरा साल इंतजार करते हैं कि शिमला में ये मनाएंगे, पहाड़ियों के बीचों बीच जो है वो ये त्यौहार को मनाएंगे, फेस्टिवल्स को मनाएंगे, और अपने परिवार दोस्तों सबके साथ जो है वो खुलकर यहाँ पर शिमला में पहुँचते हैं। तो उसके लिए तैयारियाँ होटल्स की ओर से भी लगातार की जा रही हैं। सैलानियों के लिए जो पैकेजेस हैं वो दिए जा रहे हैं, HPTDC की ओर से भी जो पैकेजेस दिए जा रहे हैं, और वही तैयारियां जो है वो पूरी की जा रही है। जिस तरह से पर्यटकों को रिझाया जा सके वैसी डेकोरेशंस जो है वो की जा रही हैं। तो ज्योति, लगभग देखें अगर तो पूरा तैयारियां जो है वो पर्यटकों के लिए की जाती हैं, होटल्स की ओर से की जाती है, HPTDC की ओर से की जाती है। तो तैयारियां जो है पूरी की गई हैं, और जो पैकिंग है, बुकिंग है, अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि समीक्षा, बिल्कुल एक बात तो तय है कि नए साल के मौके पर, क्रिसमस के मौके पर शिमला में बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, और ऐसे में
जो तमाम तैयारियां, अगर खासतौर पर पुलिस प्रशासन की भी अगर हम तैयारियों का यहाँ पर जिक्र कर लें, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा इस दौरान पेश आती है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को भी कई दिक्कतें आती हैं। क्या इंतजाम इस बार किया जा रहा है? बिल्कुल ज्योति, देखिए ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या जो है वो रहती है, और इन दिनों में यदि जब पर्यटकों की आवाजाही ज़्यादा हो जाती है, क्रिसमस की बात करें चाहे न्यू ईयर की बात करें, उस समय जो है वो पर्यटकों की आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां, ट्रैफिक प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। 108 बटालियन से जवान जो है वो मंगवा लिए गए हैं ताकि उन दिनों ट्रैफिक को मॉनिटर किया जा सके और पर्यटकों को दिक्कत किसी भी तरह से ना आए, इसके लिए जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि अक्सर ये देखा जाता है ज्योति कि जब भी पर्यटक इस दौरान जो है वो शिमला की ओर रुख करते हैं, उस समय उन्हें 2 से 3 घंटे जो है वो गाड़ियों में व्यतीत करने पड़ते हैं, काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो एसपी की ओर से ये जानकारी दी गई है, 108 बटालियन से जवान जो है वो इस बार बुलाए गए हैं और ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे। और जो शिमला की एक्स्ट्रा फोर्सेस है उनको भी बुलाया जाएगा। जो शिमला के पुलिस के जवान हैं वो भी इन दिनों ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और किसी भी तरह की हुड़दंगबाजी ना हो, इसका भी पूरा ध्यान जो है वो रखा जाएगा। ज्योति, बिल्कुल, लेकिन समीक्षा, इस शुष्क मौसम की वजह से कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो किसान वर्ग को सबसे ज्यादा आ रही है। फसलों को लेकर भी कई तरह की दिक्कतें इस दौरान किसानों को सामना करना पड़ता है। क्या कुछ मौसम विभाग का कहना है फिलहाल कब तक इसी तरीके के मौसम का सामना करना पड़ेगा तमाम लोगों को और किसान वर्ग को भी? और अगर कृषि विभाग से भी किसी से आपकी बातचीत हुई है, विशेषज्ञों से, क्या कुछ उनका कहना है? ज्योति, जो अब तक जानकारी हमें मिल पाई है शिमला मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से, तो 6 दिनों तक अभी तक कोई भी मौसम में परिवर्तन होने के चांसेस नहीं है। हालांकि उनकी ओर से ये जानकारी 1 हफ्ते के लिए दी जाती है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये भी कहा है कि इस मंथ अभी तक जो जानकारी मिल पाई है वो किसी भी तरह से मौसम जो है वो बिल्कुल शुष्क रहेगा और बारिश और बर्फबारी के आसार जो है वो कम ही रहेंगे। हालांकि जो हाइट वाले एरियाज हैं, चाहे वो मनाली के अपर एरिया की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, किन्नौर की बात करें, तो यहाँ पर बारिश के चांसेस जो है वो 1 हफ्ते के बाद देखे जा सकते हैं। लेकिन 1 हफ्ते तक की अगर बात करें तो कोई भी इस तरह की गतिविधि अभी तक नहीं है। 1 हफ्ते तक बिल्कुल मौसम जो है वो साफ बताया है। हालांकि ये देखने को भी इस दौरान मिलता है क्योंकि जो कृषि बागवान हैं इन दिनों काफी परेशान होते हुए भी नजर आते हैं, क्योंकि जो भी खेती की जाती है, चाहे वो सेब बागवानों की बात करें, चाहे वो खेती की बात करें, तो काफी दिक्कतों का उनका सामना करना पड़ता है क्योंकि बारिशें जो है वो लगातार नहीं हो रही हैं। क्योंकि ऐसा 5 साल के बाद हुआ है कि नवंबर माह के बाद जो है वो दिसंबर तक अभी तक बारिश नहीं हुई है, जबकि इस साल पिछले वर्ष की अगर बात करें तो लगातार बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो चुका था, तो इस साल नहीं हुआ है। हालांकि ये उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि अगले महीने तक जो है वो बारिश और बर्फबारी का जो दौर है वो शुरू हो जाए और जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी समाधान हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका समीक्षा।